आज हम जो बैगा जनजाति इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी जनजाति है, सबसे बड़ी। पहली जनजाति भील आती है, गौड़ आते हैं और तीसरे आते हैं बैगा। बैगा जनजाति को अति पिछड़ी जनजाति के बारे में भी जाना जाता है और यह गौड़ जनजाति की ही एक उप जनजाति है। इसके इसके क्षेत्र देखें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश के जो पूर्वी एरिया है मध्य प्रदेश का वहाँ फैली हुई है, जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सीधी। और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये कुछ छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर, सरगुजा है वहाँ पर भी पाई जाती है। ये दोस्तों ये जो बैगा जनजाति ये द्रविड़ मूल की जनजाति है, द्रविड़ से संबंधित इसका संबंध पाया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उपजातियां भी हैं, जैसे नरौतिया, भरौतिया, रमैना, कठमैना, बिंझवार, नाहर। ये इस बैगा जनजाति की प्रमुख उप जनजातियां। बैगा जनजाति सांस्कृतिक और कल्चरली रूप से बहुत समृद्ध जनजाति है। इसके नृत्यों में देखें तो इनके नृत्यों में कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, परधौनी नृत्य, फाग, बिलमा, रीना, ये इनके प्रमुख इनके नृत्य पाए जाते हैं। और नृत्य के साथ साथ संस्कृति के साथ साथ जो धार्मिक आस्था है, बैगाओं में धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बैगा जनजाति कभी भी जो धरती है उस पर कभी भी हल नहीं चलाती, क्योंकि बैगा जनजाति कहती है जो धरती है, धरती माँ है। अगर हम इस पे हल चलाते हैं तो धरती माँ का सीना फट जाता है, इसीलिए कभी भी बैगा हल नहीं चलाते। अब हल नहीं चलाते हैं तो उनको अल्टरनेटिव कोई कृषि करना पड़ती है। और दोस्तों ये इनकी एक कृषि बोलते हैं, इनको बेवाड़ू या पोंडू कृषि कहते हैं। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि करते हैं। कुछ जगह से वहां से हटाएंगे और हटाने के बाद कुल्हाड़ी या उससे खुरपी से या उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनसे करके खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये स्थानांतरण खेती करते हैं। ये बैगा जनजाति कभी भी जो इनके प्रमुख बहुत सारे देवता हैं, बूढ़ी देव, ठाकुर देव, मड़ई माता, बूढ़ी माई, खैर माई, नारायण देव हैं। इनके प्रमुख देवताओं में बूढ़ा देव सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। और कहते हैं कि बूढ़ा देव साज यानी साल के पेड़ पे रहते हैं। तो एक सच्चा कभी भी बैगा साल वृक्ष की कसम नहीं खा सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि साल वृक्ष में हमारे जो बूढ़ा देव है निवास करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो उनकी ऐसी मान्यताएं हैं। साथ साथ इसके दोस्तों ये जो बैगा जनजाति इसका कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कुल्हाड़ी एक ऐसा औजार है जो इनका सबसे पसंदीदा औजार है। और कुल्हाड़ी नहीं, ये धनुष विद्या में भी बहुत ज़्यादा एक पारंगत होते हैं, बहुत अच्छे से धनुषधर भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे बैगा जनजाति जो साथ में मिलजुल के रहते हैं। एक छोटी छोटी बसाहट होती है, 100 लोग, 50 लोग, अलग बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी बसावट होती है। इस बसावट को पुरवा बोलते हैं, यानी पुरवा शब्द नाम देते हैं। और इस बसावट को मैनेज करने के लिए, वहाँ का प्रशासन करने के लिए इनके आसपास पंच मुकद्दम होती है। यानी ऐसे 4-5 लोग प्रमुख होते हैं जो गांव को चलाते हैं। गांव के प्रशासन से संबंधित चलाना हो, कोई डिसीजन देना हो, या कोई जो भी घोषणा करना हो, या समाज को मैनेज करना हो, तो पंच मुकद्दम पूरे गांव के छोटे छोटे मुकदमों को हल करने की कोशिश करती है और यही गांव को मैनेज करती है। दोस्तों बैगा जनजाति की 3 टाइम के भोजन होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। जो सुबह भोजन करते हैं उसे बासी कहते हैं। दोपहर को जो भोजन करते हैं उसे पेज कहते हैं। पेज एक प्रकार का चावल का घोल होता है। और रात में जो करते हैं उसे ब्यारी कहते हैं। ब्यारी शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये 3 प्रकार के इनके भोजन के प्रमुख। और इस बैगा जनजाति के बारे में कई बार बेरविन एल्विन ने अपनी एक बुक है उनकी, द बैगा, तो द बैगा में पूरा एक बैगा जनजाति के बारे में बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रहते हैं, क्या है इनका कल्चर, क्या है सामाजिक कल्चर, क्या है धार्मिक मान्यताएं, क्या हैं इनकी समस्याएं, क्या हैं। तो इस बुक में उनने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। कई तरीके के इनके विवाह भी होते हैं बैगाओं के, सेवा विवाह, चढ़ विवाह, प्रधौनी विवाह, लमसेना विवाह। तो विवाहों की बहुत सारी पद्धति हैं, लेकिन ये संकटग्रस्त जनजाति से माना जाता है, अति पिछड़ी जनजाति माना जाता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल आपसे संबंधित। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए बैगा जनजाति का क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र से रिलेटेड पूछ लेता है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश पूरा इसमें क्षेत्र आता है। साल वृक्ष की कसम कौन नहीं खाता, तो इससे संबंधित है बैगा जनजाति कभी भी साल वृक्ष की
धरती पे खेती नहीं करते, यानी उनकी मान्यता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यही था इस बैगा के बारे में ओवरऑल जानकारी जो मैंने आपको उपलब्ध कराई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा।